नमस्कार दोस्तों। दुनिया के 10 पॉल्यूटेड सिटी में इंडिया के 6 नाम हैं और ये इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया की ही हालत है। दुनिया में 80% जगह पर मांस और दूध यानी कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए खेती की जाती है। अब बहुत लोग बोलेंगे बकवास है, भाई ये डाटा सही है, आप कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो 80% खेती हो रही है डेयरी और मांस के लिए, इसका पोल्यूशन में कितना बड़ा हाथ है। आपको क्या लगता है ये जो गाय भैंस मुर्गे ये सब पैदा हो रहे हैं धड़ल्ले से, ये अपनी मर्जी से हो रहे हैं? नहीं भाई, आप इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो ना कि दुनिया में इसकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को करना पड़ता है। जंगलों में जो जानवर होते हैं क्या इतने बच्चे उनके पैदा होते हैं? नहीं ना। हमारे यहाँ मांस और डेयरी प्रोडक्ट के लिए इनको जबरदस्ती पैदा करवाया जाता है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है और इसी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं ताकि उन पर खेती की जा सके। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रकृति में कोई ऐसा जानवर है जो आदमी के पास यानी इंसान के पास आता है फरियाद लगे कि मुझे रोटी दे दो? नहीं ना। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब मांस और डेयरी प्रोडक्ट के लिए इतने 80% जगह पे खेती तो हो ही रही है, लेकिन इसे कंज्यूम करने के बाद अलग ही खेल चल रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। 1 किलो गाय के मांस से 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सुअर के मांस से लगभग 13 किलोग्राम और 1 किलोग्राम चिकन से लगभग 10 से 11 किलोग्राम कार्बन का उत्सर्जन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये भी डाटा है, आप चेक कर लेना कहीं भी जाके। स्टडी के अनुसार 100 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए बीफ को लगभग 50 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना पड़ता है। अब सोचिए, 100 ग्राम प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए 50 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही वो उत्सर्जन कर रहा है। वहीं पर हम मटर की बात करें, 100 ग्राम प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 400 ग्राम यानी कि आधा किलो से भी कम कार्बन का उत्सर्जन होता है। अब बताइए पोल्यूशन कहां से हो रहा है? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम भैया उनको नहीं खाएंगे तो हमको खा जाएंगे। अरे भाई साहब, आप खा रहे हो तभी उनको इतना जबरदस्ती पैदा करवाया जा रहा है। हम अपने जीभ के स्वाद के लिए इतना सब कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा ना कि ये प्रदूषण ये पोल्यूशन हमको निगल जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आप पिछले 10 साल का डाटा उठाकर देख लो, जो हाई टेम्परेचर होता है अपने पिछले 2-3 साल के टेम्परेचर को ब्रेक करता है। जो मैंने बताया उस पे आप रिसर्च करना, अपना गूगल पे जाकर सर्च करना, फिर ही हमको कमेंट पे बताना आप ये सही है कि गलत है।